क्या आप भी कॉलेज और कोचिंग साथ में करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम्स है आपको फेसेस करनी पड़ सकती है, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। ऑल ओवर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑल ओवर सबका आपको आंसर दूंगा कि किस तरह से कैसे हम साथ में कर सकते हैं। माई सेल्फ पंकज कुमावत, अभी मैं गवर्नमेंट पोस्टेड आरसीडीएफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत किसी डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी चेकर इंचार्ज। इसके पहले मैं कई प्रकार के कॉलेज और कोचिंग्स में पढ़ा चुका हूँ। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि जो कॉलेज और कोचिंग साथ में करते हैं तो उसके क्या फेवर है, मतलब क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, यदि नहीं करते हैं तो क्या हमारा नुकसान रहेगा। ठीक है, देखो फेवर का मीनिंग यही है कि आप सबसे बड़ा फेवर में मीनिंग है अपना कि अपनी साल बच जाएगी, जिसको कहते हैं ना कि मेरे को कम से कम समय में डिग्री और जो साथ में मेरे को कोचिंग है वो दोनों करनी है। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ट्वेल्थ पास की है आपने, तो यदि आप साइंस स्ट्रीम से है तो आप आईआईटी या नीट की कोचिंग करोगे। यदि कॉमर्स से हो तो आप सीपीटी की कोचिंग करोगे, कॉमन जो प्रोपेंसरी टेस्ट होता है। यदि आप आर्ट्स से है तो आप एलडीसी असिस्टेंट, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इनकी तैयारी करेंगे। यदि आप एग्रीकल्चर से है तो आप आईसीआर की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, इनकी तैयारी आप करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में ये है कि सर हम बीएससी, बीए या बीकॉम है वो साथ में सर कर सकते हैं क्या, करें तो सर किस प्रकार से करें, हम साथ में करना चाहते हैं सर, हम अपना साल बचाना चाहते हैं, तो सर क्या प्रोसेस रहेगा, हमें प्लीज कृपया करके प्रोसेस बता दो। तो इसी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। देखो इन सब एग्जाम्स में पहले यदि आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो या सेंट्रल या स्टेट लेवल पे तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो मोस्टली क्या क्राइटेरिया रहता है कि 60% मार्क्स आपके ओबीसी या जनरल कैटेगरी में हो तो मिनिमम आने चाहिए, 55% आपके एससी कास्ट में आने चाहिए, 50% है एसटी कास्ट में। यानी आपके कम से कम है इतने परसेंटेज आने चाहिए किसी भी स्टेट लेवल या फिर आप किसी भी प्रकार की सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स है उसमें कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। देखो आपने 12th पास की, ठीक है, बीएससी के लिए आपने 12th पास की, बीकॉम के लिए, बीए के लिए करने के लिए 12th पास की। ठीक है, तो मतलब आप किस तरह से कैसे कॉलेज करेंगे, इसी के रिगार्डिंग देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, 12th पास करते हैं, आराम से रिलैक्स होकर 3-4 महीने घूमते हैं, सोचते हैं क्या करूं। ठीक है, इसमें टाइम बर्बाद करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना डिसाइड कर लेना है, यदि बायो से हो तो नीट की प्रिपरेशन करनी है, मैथ से हो तो आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, कॉमर्स से हो तो सीपीटी की जिसको आप सीए बोलते हो उसी की प्रिपरेशन करनी है। साथ में यदि कोई आर्ट्स वगैरह से है तो एलडीसी लोअर डिवीजन कर रखा है, असिस्टेंट है, एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनकी सबकी तैयारी कर सकता है। ठीक है, ये देखो मैथ्स में जिस तरह से कोई स्टूडेंट है तो वो एयरफोर्स है जिसको आप अक्स ग्रुप और वाई ग्रुप बोलते हो ना, मोस्टली इनकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। साथ में यदि मान लीजिए कोई बीएससी बीकॉम करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात है, यदि आपके 85% से अप्रोक्स ऊपर गए हैं, ठीक है, 12th पास में यदि रिजल्ट है आपका इससे ऊपर गया है, ठीक है, 85%, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये कौन सा क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, सुनिएगा। आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र में जिस तरह शेखावटी यूनिवर्सिटी लगती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती है, मत्स्य लगती है, एमडीयू लगती है, कोटा लगती है, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है, ठीक है, तो उसकी साइट पर या किसी मित्र वाले से पूछ लेना है कि इसका फॉर्म चल रहा है क्या, कौन से फॉर्म, कि बीएससी, बीए या बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 100 रुपए का फॉर्म आएगा। कितने रुपए का निकलता है, 100 रुपए का फॉर्म निकलता है। इस 100 रुपए के फॉर्म से क्या होगा, मोस्टली आपके 80-85% से ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी क्या करने के लिए, आपको बीएससी, बीए या बीकॉम करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई। अब यदि आपको सुनिएगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो आपकी बीएससी, बीकॉम या बीए ये किससे हो जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज से। कॉलेज सर कॉलेज करेंगे, जाना पड़ेगा, ये वो, ठीक है, मैं इन सबका सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे पहले मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कोई भी नियर बाई की प्राइवेट कॉलेज है वो चूज कर लेनी है। ठीक है, बोले सर हम इसकी तैयारी करें या इसकी, मेरी बात को सुनते जाइएगा, बिल्कुल आपको सब कुछ स्पष्टीकरण होगा। हमने एडमिशन क्या कर लिया, 12th पास की अपने मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक 12th पास हो गई। आपको जल्दी से जल्दी या अप्रैल के स्टार्टिंग में जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके 2-4 दिन का रेस्ट किया, 12th पास करके इन कोचिंग्स के लिए जो भी आपका नियर बाई सिटी है वहां पे जाओ, एडमिशन करवा लो। बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ, एडमिशन करवा लो, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं 3 महीने 2-4 महीने लेट हो जाते हैं और उनके रिगार्डिंग उनकी स्टडी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले इनका एडमिशन ले लो। इनके रिगार्डिंग सुनना, ये जो फॉर्म निकलता है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग जो फॉर्म निकलता है, ये फॉर्म आपका निकलेगा अगस्त में निकलेगा या सितंबर में, मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जुलाई में भी मोस्टली का निकल जाता है, जुलाई, अगस्त या सितंबर में इसका फॉर्म निकलेगा। ठीक है, जुलाई या अगस्त में इनका फॉर्म निकलेगा। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, अच्छी बात है, नहीं हो पाती है और भी अच्छी बात है, प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे। ठीक है, थोड़े पैसे तो ज्यादा लगेंगे। अब बात करते हैं, देखो कि इसका क्या पैटर्न रहता है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जिस तरह से सितंबर में तो नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कई कई यूनिवर्सिटियां तो इतनी लेट होती है कि जनवरी तक का टाइम है तब तक निकालती है बीएससी, बीकॉम या बीए के फॉर्म। ठीक है, यानी ये
बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी सेकंड ईयर है, आप उसका फॉर्म भरना चाहोगे ना, वो निकलेगा नवंबर, दिसंबर या जनवरी, यानी यहाँ तक आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, बात सर ये है कि सर पढ़ इसका रहे हैं, एग्जाम इसकी भी देनी है, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो सुनिएगा, इसका रिजल्ट ही है, यदि आपने नीट की तैयारी की है, आईआईटी की तैयारी की है या सीपीटी की तैयारी की है, तो जो बीएससी और जो आपकी बीकॉम है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो बंदा खड़ा है ना, वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट है, लेकिन कभी भी न बीएससी की कॉलेज ली न कभी एमएससी की कॉलेज ली। बिल्कुल मैंने बीएससी और एमएससी को पढ़ाया है, लेकिन कभी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गया। तैयारी की थी मैंने एक कंपटीशन एग्जाम की, तो वही आपके साथ में यदि आपने नीट और आईआईटी की तैयारी की है, सीपीटी की तैयारी की है, जज की तैयारी की है ना, तो इनका पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी लास्ट टाइम में पढ़ना चाहते हो तो पतले पत्ते मार्केट में वीकली सीरीज जिसको बोलते हो, पार्ट की सीरीज आती है, उनको पढ़ लेना, आराम से अच्छे से हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये साथ में कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरा, ये सब कुछ हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि मान लीजिए बीएससी है या बीकॉम कर रहे हो, एक साल में आपका नंबर नहीं है, हो सकता है नहीं है, नीट में नहीं है, आईआईटी में नहीं, दूसरे साल घर वालों ने कैसे जैसे करके कहा कि ठीक है कर लो, किया, लेकिन नीट में नंबर नहीं है। लेकिन क्या बेनिफिट हुआ? बीएससी कर रहे हो तो बीएससी 2 साल की कंप्लीट हो गई, सेकंड ईयर तक की बची कौन सी है? बीएससी फाइनल, वो आप ऐसे कर लो। यदि ऐसे कर लिए तो आपकी अंडर ग्रेजुएट जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट जिसको आप बोलते हो, वो कंप्लीट हो गई, आपकी यूजी कंप्लीट हो गई, साथ में आपको एक्स्ट्रा यहाँ से ज्ञान भी मिल गया। देखो मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि कोचिंग की कोई फायदा नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल गलत बात है। सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज्ञान नहीं बढ़ा, बहुत कुछ आप सीख सके हो। ठीक है, उसको लाइफ में बहुत कुछ आप अचीवमेंट्स करोगे। कोई बात नहीं है, एक एग्जाम में तो नहीं हुआ, लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स है, बताऊंगा मैं आपको। यदि आपने अंडर ग्रेजुएट है, यूजी कर ली, ठीक है, इन परसेंटेज से कर ली मिनिमम, तो बात करते हैं कि अपने पास में कौन कौन से ऑफर रहते हैं आगे, कौन कौन सी एग्जाम, जो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम जिसको क्या बोलते हैं, आईएएस, कलेक्टर, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी के जो सेकंड रैंक पे जो आती है, जिस तरह से जो पीसीएस एग्जाम, किसी भी स्टेट की पीसीएस है, यदि आरपीएससी राजस्थान है तो क्या निकालेगी, आरएएस है, ठीक है, यूपी में यूएस है, ठीक है, इनकी सबकी वैकेंसी निकलती है। इसी के साथ में अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है, अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलेगी। इसी के साथ में मैं बोलूंगा यूडीसी की पोस्ट निकलेगी, ठीक है, अपर डिवीजन का अलग है, इनकी पोस्ट निकलेगी, पटवारी की पोस्ट निकलेगी, वीडीओ की जिसको आप ग्राम सेवक बोलते हो ना, उसकी पोस्ट निकलेगी। साथ में किसी भी प्रकार के, जिस तरह से आप आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके असिस्टेंट की पोस्ट निकलेगी, इसमें कई ऑफिसर टाइप की पोस्ट आती है, ये सब निकलेगी, बहुत सारी पोस्टें होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने यूजी टाइप की तो साथ में ये सब आप एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, आपकी हो गई तो ये सब आप एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई है, यदि आपके मिनिमम इतने परसेंटेज है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अपना काम इतना हो गया, हमने यूजी कर ली, लेकिन सर बात हम ये चाह रहे हैं कि साथ में अपनी पीजी भी हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाए। पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए सर, कहने का मीनिंग है अपना कि एमए, एमएससी या सर एमकॉम है, क्या हम सर इसके साथ में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है कि एमए मीनिंग मास्टर डिग्री, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1 बाय 1 मैं बता देता हूँ, सुनिएगा। देखो अभी मान लीजिए पटवारी, वीडियो, इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं, बोले कि सर हम एमएससी से, मान लीजिए केमिस्ट्री, जूलॉजी से, तो सर बहुत प्रकार की दिक्कत आएगी, सर किस प्रकार से कैसे कर पाएंगे हैंडल? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जिस तरह से यूजी के पेपर होते हैं ना, अरे उसी तरह से एमएससी में भी पेपर होते हैं, एमए में भी पेपर होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में लिखना होता है, छोटी क्लास में पर्यावरण प्रदूषण का नियम लिखा है ना, कितनी दिक्कत आई, दीपावली का नियम लिखा था, कितनी दिक्कत आई। कॉलेज का मीनिंग ये भी नहीं है कि बस एकदम से इजी है, इजी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, काम इजीली हो जाता है, मेरा कहने का मीनिंग ये है। ठीक है, आप एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हो, साथ में इनका भी कर लो, कोई भी कोचिंग वगैरह ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अरे अब तो सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, कोई भी जिस तरह से ऐप वगैरह ज्वाइन कर लिया, उससे क्लासेस ले रहे हो ऑनलाइन आराम से। लास्ट टाइम में इनको पढ़ा, 1-2 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, बिल्कुल आपका पीजी भी हो गया, और साथ में इन एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, इनमें नंबर आ जाता है, मान लीजिए कि पटवारी में नंबर आ गया, डोंट नो, फिर तो गांव के क्या दिक्कत है। ठीक है, एमए, एमएससी बीच में चल रही है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से नंबर नहीं है, हो सकता है नंबर नहीं है, तो क्या होगा, आपकी पीजी तो कंप्लीट हो जाएगी, एमए, एमएससी, एमकॉम, उसके साथ में मान लीजिए आपने बीएड कर ली, पहले कर लिया, बीएड कर ली, तो क्या होगा, आप टीचर की जो टीचर है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, इनकी भी तो एग्जाम दे सकते हो। अरे ये वो आपके लिए और एक क्षेत्र खुल गया आगे। ठीक है, इसको कंप्लीट किया, आपको नॉलेज हो गया कि कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का स्टैंडर्ड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने तैयारी की, नहीं नंबर आ पाया, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार तैयारी करोगे ना, आपका नंबर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तैयारी है ना जो कोचिंग की, व्यर्थ नहीं जाने वाली,
व्यर्थ नहीं जाती। आपको क्या लगता है कि एक बार तैयारी की नहीं हो पाया सिलेक्शन, मेरे तो तैयारी व्यर्थ गई, इतना पढ़ा, घर वालों के पैसे, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन दिक्कत ये है उसी लेवल को, उसी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने की। ठीक है, लाइफ में कंटिन्यू रखो, बहुत कुछ आपको अचीवमेंट्स है वो दे जाएगी। आपने इनकी तैयारी की, साथ में ये हो गया, MA MSc अपना MCOM हो गया। ठीक है, इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, यदि किसी भी टाइप का आपको डाउट है कि सर ये दोनों साथ में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा, दो प्रकार की डिग्री है, दो डिग्री है वो एक साथ में नहीं हो सकती, या फिर एक डिग्री और एक डिप्लोमा ये भी साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा ये भी साथ में नहीं हो सकता है, और दो डिग्री भी साथ में नहीं हो सकती। लेकिन आप डिग्री का मीनिंग जिसको आप यूजी कहते हो ना, डिग्री के साथ में आप कोई भी किसी भी प्रकार की कोचिंग कर सकते हो, स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का कोई भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। समझ गए क्या मेरी बात को? इसी के साथ में बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं एंटी कंडीशन। ठीक है, कि सर दोनों साथ में करना गलत है। बिल्कुल कई कंडीशन में गलत भी है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके घर वाले हैं, घर में सब डॉक्टर है, मम्मी पापा कहते हैं बनाऊंगा तुम्हारा बेटा ना सिर पे डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं तो चाहिए घर ही बैठ जाओगे। तो उस कंडीशन में क्या है, डॉक्टर ही बनना चाहते हो, MBBS ही बनना चाहते हो, MD MSc करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 100% है, नीट को निकालना ही पड़ेगा। 7 चांस मिलते हैं तो ढंग से एक बार नहीं है तो दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। ठीक है, घर वाले इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन की बात है कि आपको सिर्फ एक पे फोकस करो। वो बोलते हैं ना, सिंगल पे फोकस रखो, दो नाव पे पैर रखोगे तो एक पे से गिर जाओगे। ठीक है, वो बात है। ठीक है, और बोले कि सर हमें तो कलेक्टर ही बनना है, कलेक्टर ही बनना है, कुछ ही हो जाए, बस गांव में तो IAS ही बनना है, कलेक्टर ही बनना है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, यूजी करने के बाद में ये PG के सिस्टम छोड़ो, MA MSc को कि अपना मिनिमम स्टैंडर्ड क्या मानती है, IAS क्या मानती है, यूजी। आपकी कोई भी BA हो, BSc हो, या फिर BCom हो, BTech हो, कुछ भी आपका हो, ये आपका क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी करो, बाकी सबको छोड़ दो। ठीक है, तो ये कंडीशन उसमें है कि घर वाले इतने सपोर्टिव हो कि हम पैसे दे देंगे और आपका भी सिर्फ एक सिंगल लक्ष्य है कि बनूं तो बनूं, यही बनूं। ठीक है, तो उस कंडीशन में कि उस कंडीशन सिर्फ इसमें फोकस करो, इनमें फोकस नहीं करो। ठीक है, और अदरवाइज कोई मीडियम देखो, हम सभी कोई रिच फैमिली की है नहीं है कि सब कुछ ये कर लेंगे। तो मैं आपको लास्ट में यही सलाह देना चाहूंगा, जो लोअर या लोअर मीडियम से हैं, ठीक है, यानी जिनकी इकोनॉमिकली स्थिति सही नहीं है, तो उन कंडीशन में उनको यही मैं फेवर करूंगा, साल बचाना चाहते हैं तो आप साथ में इनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, साथ में इनको ज्वाइन कर लो। बिल्कुल थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जिस तरह से कॉलेज में जा रहे हो, बीच में कोचिंग के पेपर आएंगे, ये वो टेस्ट वगैरह, थोड़ा सा माइंड में बर्डन आएगा, कुछ दिनों का बर्डन आएगा, लेकिन बाद में पता लगेगा मेरी 1 साल बच गई, 2 साल बच गई। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स रहता है किसी भी एग्जाम्स को लेकर, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, सिर्फ आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।